वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई साखी। इस साखी को अंत तक अवश्य सुने। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, इस संसार में कुछ ऐसे तांत्रिक भी हुए हैं जिन्होंने जब भूत प्रेत की साधना सीख ली तो वह लोगों का भला करने की बजाय उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। वह लोगों के घरों में झगड़े करवाते, दुख और भय फैलाते। ऐसे लोग अपनी विद्या का गलत उपयोग करते हैं। ऐसे ही एक तांत्रिक को बाबा श्रीचंद जी ने सबक सिखाया था। आइए इस पावन प्रसंग को सरल शब्दों में सुनते हैं। जब बाबा श्रीचंद जी श्री करतारपुर साहिब आए तो कुछ समय वहां रहने के बाद उन्होंने एक पेड़ की छाया में धूना जला लिया और वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। एक दिन उनकी महिमा सुनकर साधु संतों का एक बड़ा समूह उनके दर्शन करने के लिए आया। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा जी, आपका नाम बहुत सुना है, आज आपके दर्शन भी हो गए। जितनी महिमा सुनी थी उससे भी अधिक आपको पाया। वे आगे कहने लगे, हम हिंगलाज देवी मंदिर की यात्रा करके आए हैं, फिर ज्वाला मंदिर के दर्शन किए और अब आपकी महिमा सुनकर यहाँ पहुँचे हैं। हमें आशा है कि आप हमें अपनी शरण में रखेंगे, फिर हम आगे की यात्रा पर निकल जाएंगे। साध संगत जी, यहाँ एक बात समझने वाली है। कई बार साधु संतों के वेश में कुछ ढोंगी और पखंडी लोग भी होते हैं जो असली संतों का नाम बदनाम कर देते हैं। जब वे साधु श्री करतारपुर साहिब आए तो बाबा श्रीचंद जी ने बाबा धर्मचंद जी को सेवा सौंपी और कहा, जो भी मेहमान आए उनकी सेवा करनी चाहिए। यह साधु संतों की मंडली है, नाम जपने वाले हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बाबा श्रीचंद जी ने अपने भतीजे भाई धर्मचंद जी को सेवा की जिम्मेदारी दी। भाई धर्मचंद जी ने उन साधुओं की मंडली की बहुत प्रेम से सेवा की। उन्हें पूरी, खीर और अन्य स्वादिष्ट भोजन बड़े आदर से खिलाया, क्योंकि बाबा श्रीचंद जी का स्पष्ट आदेश था कि जो भी व्यक्ति डेरे में आए उसे जल पान करवाना और पूरी श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। अब यह कोई सामान्य मेहमान नहीं थे, बल्कि साधुओं की मंडली थी, इसलिए उनकी और भी अधिक सेवा की गई। लेकिन साध संगत जी, जैसा कि कहा जाता है, एक खराब व्यक्ति पूरी मंडली का नाम खराब कर देता है, और जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह उस साधुओं की मंडली में एक चालाक धोखेबाज तांत्रिक भी था। वह साधु के भेष में था, लेकिन अंदर से वह कपटी था। उसने सोचा, क्यों न बाबा जी और उसके सेवकों की परीक्षा ली जाए। उसने भूत विद्या सीख रखी थी। वह सबसे अलग बैठ गया और बहाना बनाने लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप पहले बाकी सबको भोजन करा दें, मैं बाद में खा लूंगा, मेरा हिस्सा इस बर्तन में डाल दीजिए। जब सेवक उस बर्तन में खीर और भोजन डालते तो वह तुरंत खाली हो जाता। असल में उस तांत्रिक ने आदर्श भूतों को बुला रखा था, जो उसी समय सारा भोजन खा जाते थे। भाई धर्मचंद जी उसकी इस चाल को समझ गए। उन्होंने देखा कि बाकी सेवक सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति पाखंड और धोखा कर रहा है। तब भाई धर्मचंद जी आगे आए और उन्होंने अपने हाथ से खीर का एक बड़ा कड़छा भरकर उस तांत्रिक की टिप्पी में डाल दिया। अब देखना यह था कि आगे क्या हुआ, क्योंकि भाई धर्मचंद जी कोई साधारण सेवक नहीं थे। वह गुरु की कृपा से शक्ति से भरपूर थे। साध संगत जी, बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक देव जी महाराज की वंश परंपरा से थे। वह उनके पोतरे थे। जब भाई धर्मचंद जी ने अपने हाथों से सेवा की और उस तांत्रिक साधु की टिप्पी भर दी तो इस बार वह खाली नहीं हुई। अब क्या हुआ, जो भूत उस तांत्रिक ने बुलाए थे वह सब भाग गए। उसकी सारी चालाकी, तंत्र मंत्र और ढोंग वहीं समाप्त हो गया। जिसने बीमारी का नाटक किया था, अब वह सच में बीमार हो गया। उसके पेट में इतनी भयंकर पीड़ा हुई
कि वह हाय हाय करता हुआ बेहोश हो गया। यह देखकर साधुओं की मंडली के मुखिया महंत जी चिंतित हो गए। उन्हें पता नहीं था कि यह व्यक्ति तांत्रिक है। वह तुरंत बाबा श्रीचंद जी के पास आए। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो महंत जी समझ गए कि यह उसी के कर्मों का फल है। उन्होंने विनम्रता से कहा, बाबा जी, इसे क्षमा कर दीजिए। यह मूर्ख है, आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाया। अब कृपा करके इसका रोग दूर कर दीजिए। तब बाबा श्रीचंद जी ने समझाया, हे साधु संतों, आप सबका यहाँ सम्मान है। यह गुरु नानक देव जी का घर है। यहाँ किसी को नहीं रोका जाता, किसी की जात पात नहीं पूछी जाती। जो नरम होकर आता है वह कृपा प्राप्त करता है, और जो अभिमान करता है उसे दंड मिलता है। यह स्थान सभी के लिए खुला है। यहाँ सेवा करने के लिए भी स्वीकार हैं और सच्चे भाव से आने वाले भी स्वीकार हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत गलत किया है। आपने एक ऐसे तांत्रिक को अपनी मंडली में रखा है जो आपकी बदनामी का कारण बन सकता है। यदि यह आपके साथ रहेगा तो दूसरों को भी अपने जैसा बना सकता है। इसलिए इसे अपनी मंडली से अलग कर देना चाहिए। यह सुनकर मंडली के मुखिया ने कहा, बाबा जी, हम आपकी बात मानते हैं। इसने अपने कर्मों का फल पा लिया है। अब कृपा करके इसे ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसे अपने साथ लाया हूँ। तब बाबा श्रीचंद जी ने आगे कहा, तुम लोग दूर दूर तक तीर्थों और देवी देवताओं के दर्शन करते आए हो। तुमने अनेक पवित्र स्थानों पर स्नान करने का संकल्प लिया है। यदि तुम्हें उन देवी देवताओं पर इतना विश्वास है तो उनसे कहो कि वे इस व्यक्ति का रोग ठीक करें। साध संगत जी, बाबा श्रीचंद जी ने कहा, तुम लोग जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो उनसे प्रार्थना करके देखो कि वे इस तांत्रिक का रोग ठीक कर दें। यह सुनकर साधु संतों की मंडली के मुखिया ने विनम्रता से कहा, महाराज जी, हम में इतनी शक्ति नहीं है। यदि हमसे कुछ हो सकता तो हम कर लेते। कृपा करके आप ही इसे क्षमा करें और सही मार्ग लगाएं। तब बाबा श्रीचंद जी ने उपदेश दिया, मनुष्य को भूलकर भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका बाद में पछतावा हो। आप सभी सम्मान के योग्य हैं, पर किसी को अपनी मंडली में शामिल करने से पहले उसकी परख अवश्य करनी चाहिए। फिर बाबा जी ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा होगी। इसके बाद बाबा जी ने भाई धर्मचंद जी को बुलाया और कहा, इस तांत्रिक के ऊपर सत्य नाम का उच्चारण करते हुए जल के छींटे मारो, यह होश में आ जाएगा। जैसे ही ऐसा किया गया, वह बेहोश पड़ा था व्यक्ति तुरंत होश में आकर उठ बैठा। उसकी आंखें शर्म से झुक गई। वह बार बार बाबा जी और भाई धर्मचंद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब बाबा जी ने समझाया, तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर ही लोग कहते हैं कि ऐसे साधुओं से तो गृहस्थ लोग अच्छे हैं। तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। सिर्फ वेश बदल लेने से कोई सच्चा साधु नहीं बन जाता। सच्चा साधु वही है जो गुरु के शब्द में जुड़कर परमात्मा से प्रेम करे और नाम में रंगा रहे। फिर बाबा जी ने गुरबाणी के भाव समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति गुरु के शब्द को नहीं समझता वह केवल पेट भरने के लिए भटकता है, जैसे पशु। अगर कोई घर बार छोड़कर भी भटकता रहे, पाठ करता रहे, लेकिन उसकी तृष्णा खत्म न हो, तो यह सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा त्याग और सच्चा योग भीतर से ही होता है, बाहरी दिखावे से नहीं। बाबा जी के इन वचनों और कीर्तन का सभी साधुओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखें खुल गई और वे सच्चाई को समझ गए। वह तांत्रिक भी रोते हुए बोला, महाराज जी, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। तब बाबा श्रीचंद जी ने कृपा की और उसे भी अपनी शरण में ले लिया। उसे और पूरी मंडली को सतनाम और वाहेगुरु का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम केवल नाम के साधक बनो, सच्चे मार्ग पर चलो। इसके बाद पूरी साधु मंडली ने बाबा जी के चरणों में सिर झुका दिया। सभी को नाम का उपदेश मिला और वे सच्चे मार्ग पर चल पड़े। इसी प्रकार बाबा श्रीचंद ने केवल एक तांत्रिक अहंकार नहीं तोड़ा, बल्कि उसे सच्चे रास्ते पर भी लगा दिया। साध संगत जी,
वह साधु और उनके चेले आगे चलकर बिहार की ओर भी गए, जहां आज भी उनकी परंपरा के डेरे मौजूद हैं। वह सभी वाहेगुरु का नाम का सिमरन करने लगे और बाबा श्रीचंद जी का बहुत आदर करते थे, जो पहले भक्तगिरी के नाम से जाने जाते थे। अब वे भक्त भगवान बन गए, अर्थात उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और वे सच्चे मार्ग पर चल पड़े। उनके साथ जो 360 चेले थे, वह भी बाबा श्रीचंद जी की शरण में आए। यह बहुत महान और अद्भुत परिवर्तन था। इसके बाद बाबा श्रीचंद ने उन्हें सच्ची शिक्षा देकर अपनी अगली यात्रा शुरू की। बाद में उन सभी ने नाम सिमरन किया, ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने जीवन को सफल बनाया। साध संगत जी, इस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई बार हम नकली साधुओं को देखकर यह सोच लेते हैं कि सच्चे संत होते ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सच्ची चीज की नकल भी होती है और उसी कारण हम कई बार धोखा खा जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा यही अरदास करनी चाहिए, है सतगुरु महाराज, हमें ऐसे सच्चे संत, महापुरुष और गुरुमुख प्यारे मिलाएं, जिनके संग रहने से आपका नाम सिमरन बना रहे। हे वाहेगुरु जी, हमारी भूल चूक क्षमा करना, हमें सच्चे मार्ग पर चलने की बुद्धि देना। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।